महिला के होश में आते ही उसे भय के साथ एहसास हुआ कि वह एक खड़ी चट्टान के किनारे लटकी हुई है। उसने घबराकर मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन ऊपर देखा तो सीधी खड़ी चट्टान थी और नीचे अथाह समुद्र फैला हुआ था। वह ठीक बीच में अटकी हुई थी और उसका एकमात्र सहारा एक हिलती डुलती पेड़ की डाल थी। जैसे ही डाल टूटने लगी, उसने तुरंत पास की चट्टान को पकड़ लिया और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। नीचे झांकने की हिम्मत तक नहीं हुई, क्योंकि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसे हर हाल में जिंदा रहना था। कड़ी मशक्कत के बाद वह बाहर निकले, एक पत्थर के कगार पर पहुंच गई और कुछ पल सांस ले सकी। उसने फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन फोन पूरी तरह टूट चुका था। वह जैसे ही आसपास की स्थिति देखने के लिए उठी, एक लुढ़कता पत्थर लगभग उसे हजारों मीटर नीचे गिरा देता। उसने खुद को संभाला और मन में सोचा कि उसका पति और सबसे अच्छी सहेली जरूर उसे बचाने आएंगे, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वही दो लोग उसे बेहोश कर चट्टान से नीचे धकेल चुके थे, ताकि उसकी कंपनी और संपत्ति हड़प सकें। सौभाग्य से वह मरी नहीं और बारिश की एक झड़ी ने उसे फिर से होश में ला दिया। भूख और कमजोरी से जूझती हुई वह बस कुछ घूंट बारिश का पानी पीकर खुद को जीवित रखती रही। उसके मन में एक पल को आया कि कहीं पति और सहेली भी गलती से नीचे तो नहीं गिर गए, लेकिन तुरंत उसे याद आया कि वह तो दोनों के बीच चल रही थी। और तभी उसे सच्चाई समझ में आ गई कि जिन दो लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी हत्या की साजिश रच चुके थे। उसे अपनी छोटी बहन की चिंता सताने लगी और उसे यकीन हो गया कि जब यह आदमी उस पर हाथ उठा सकता है तो बहन को भी नहीं छोड़ेगा। उसी समय वह घटिया पति और सहेली उसकी तस्वीर लेकर बोर्ड मीटिंग में पहुंच चुके थे और बनावटी आंसू बहाकर चेयरमैन की असामयिक मौत का नाटक कर रहे थे। सहेली दिखावटी सहानुभूति जताते हुए कह रही थी कि माता पिता नहीं रहे और बहन नाबालिग है, इसलिए अब कंपनी की जिम्मेदारी उसी आदमी को संभालनी चाहिए। इतना कहते ही वह आदमी असली इरादा दिखाते हुए शेयर होल्डरों से वोट करवाने की बात करने लगा। तभी इसी निर्णायक पल पर महिला की बहन मीटिंग रूम में पहुंच गई और गुस्से में बोली कि जब तक यह तय नहीं होता कि उसकी बहन जिंदा है या मरी, तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता। यह देखकर आदमी ने तुरंत अपराध बोध का ढोंग किया और कहा कि वह बहन की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन छोटी बहन ने साफ शब्दों में कहा कि रोने के बजाय तुरंत खोज अभियान शुरू किया जाए। आदमी ने बाहर तूफान का बहाना बनाकर खोज से मना कर दिया और झूठी चिंता दिखाते हुए जिम्मेदारी का डर दिखाया। बहन ने उसका हाथ झटक दिया और खुद लोगों को इकट्ठा करने लगी। उधर चट्टान पर फंसी महिला भूख से बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी उसने दूर जंगली पहाड़ी बेर देखे। कई कोशिशों के बाद भी जब वे हाथ नहीं आए तो उसने कमर की बेल्ट से डाल बांधकर जोर लगाया और किसी तरह कुछ बेर तोड़कर थोड़ी ऊर्जा जुटाई। लेकिन बारिश से ढीले हो चुके पत्थरों को देखकर उसे समझ आ गया कि वहां रुके रहना मौत को बुलाना है। नीचे नुकीली चट्टानों के कारण वह केवल ऊपर ही बढ़ सकती थी। उसने लटकती बेल पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगी। हाथ छिलकर खून मांस हो गए और ताकत जवाब देने लगी। इसी बीच पेट में तेज दर्द उठा, जिसे वह दांत भींचकर सहती रही।